जरा एक लम्हे के लिए अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर अपनी जिंदगी को देखें। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, जिस छत के नीचे आप महफूज हैं, जिस साफ पानी से आप प्यास बुझाते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, अब जरा तसव्वुर करें कि यही चीजें अगर एक रोज आपके लिए एक सजा बन जाएं तो अगर सांस लेना मुश्किल हो जाए, अगर सड़क पर निकलना खतरा बन जाए, अगर काम पर जाना मौत के बराबर हो और अगर घर वापस आना किस्मत पर छोड़ दिया जाए। आज की ये वीडियो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपके दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ भी छोड़ देगी, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के उन शहरों में ले जा रहे हैं जहां जिंदगी नहीं रही, सिर्फ एक लंबा, खामोश और थका देने वाला अजाब बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल पर शिकायत करते नहीं थकते। कभी बिजली नहीं, कभी इंटरनेट स्लो, कभी महंगाई, कभी ट्रैफिक। लेकिन सच ये है कि हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि दुनिया में ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहां इंसान शिकायत करने का हक भी खो चुका है। क्योंकि जब जिंदगी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हो जाए तो इंसान सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ता है, शिकायत करने की नहीं। आज की ये वीडियो किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी एक कौम को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें यह दिखाता है कि तरक्की के दावे कहां खत्म होते हैं और इंसान की बेबसी कहां से शुरू होती है। कभी आपने ये सोचा है कि जिस जिंदगी को हम मामूली समझकर गुजार देते हैं वो दरअसल दुनिया के लाखों इंसानों के लिए एक ख्वाब है। हम साफ पानी पर शिकायत करते हैं, मगर वो लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहां पानी जहर बन चुका है। हम ट्रैफिक में चंद मिनट फंस जाएं तो गुस्सा आता है, मगर दुनिया में ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहां ट्रैफिक में फंस जाना वक्त का ज़िया नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। आज की ये बातें किसी फलसफे का हिस्सा नहीं बल्कि उन शहरों की हकीकत हैं जहां इंसान सुबह इस उम्मीद पर निकलता है कि शायद शाम तक जिंदा लौट आए, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान और हर रात एक नई थकन लेकर आती है। ये वो शहर हैं जिन्हें बाहर से देखो तो तरक्की की मिसाल लगते हैं, मगर अंदर से इंसान को चबा जाते हैं। हम जिन इमारतों को तरक्की कहते हैं वहीं इंसान सांस लेने को तरस रहा होता है, और यही तजाद इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। मुंबई को दुनिया ख्वाबों का शहर कहती है, मगर इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी हकीकत सांस लेती है जिसे ख्वाब कहना तौहीन के बराबर है। धारावी में पैदा होने वाला बच्चा खिलौने नहीं बल्कि गंदगी देख कर बड़ा होता है। उसकी आंख खुलते ही नालियों की बदबू उसका पहला तारुफ बनती है। यहाँ घर दीवारों से नहीं बल्कि मजबूरियों से बने होते हैं। एक ही कमरा जहां सोना भी है, खाना भी है और बीमारी भी। यहाँ बारिश नेमत नहीं बल्कि अजाब बन कर आती है, क्योंकि पानी के साथ गंद भी घरों में दाखिल हो जाता है। लोग यहाँ जिंदा रहते हैं मगर जीते नहीं। फिर भी हैरत की बात यह है कि यही लोग हाथों से ऐसी चीजें बनाते हैं जो दुनिया भर में बिकती हैं। ये वो इंसान हैं जो हालात के नीचे दबे जरूर हैं मगर टूटे नहीं, और यही चीज इस शहर को खौफनाक होने के साथ साथ शर्मनाक भी बनाती है कि इंसान इतनी तकलीफ में भी खामोशी से काम कर रहा है। अब जरा तसव्वुर करें बांग्लादेश के उन लोगों का जिनके लिए सफर करना एक जुआ है। यहाँ ट्रेन में बैठना मुमकिन नहीं, इसलिए लोग लटक कर सफर करते हैं। छत पर बैठे इंसान जानते हैं कि एक झटका उनकी आखिरी सांस बन सकता है, मगर फिर भी वो रोज यही करते हैं, क्योंकि उनके पास न मुतबादिल है न इंतखाब। बारिश हो तो फिसलन मौत बन जाती है, धूप हो तो लू लग जाना मामूल है। यहाँ किसी हादसे पर हैरत नहीं होती, क्योंकि हादसा रोज का मामूल है। रियासत जब बुनियादी सहूलत देने में नाकाम हो जाए तो अवाम अपनी जान को खुद ही दांव पर लगा देती है, और यही मंजर दुनिया को ये सवाल देता है कि क्या तरक्की सिर्फ बड़े शहरों का नाम है या महफूज जिंदगी का भी कोई हक होता है। शारजा को देख कर लगता है कि दौलत यहाँ झुक कर सलाम करती है, मगर इसी शहर में एक ऐसी जगह है जो दौलत के अंजाम की गवाह है। महंगी तरीन गाड़ियां जिन पर लोग जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार होते हैं वहां धूल में खड़ी दफन हैं। ये गाड़ियां इस बात का ऐलान है कि पैसा ताकत जरूर देता है मगर तहफ्फुज नहीं। जब कर्ज बढ़ता है और कानून दरवाजा खटखटाता है तो यही शान और शौकत बोझ बन जाती है। दोस्तों, कुछ लोग अपनी गाड़ियां इसलिए छोड़ जाते हैं कि वो उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं रहती, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि जिस चीज को वो सब कुछ समझ रहा था वो असल में कुछ भी नहीं थी। शारजा का ये मंजर अमारत पर तमाचा है
और गरूर के लिए खामोश कब्रिस्तान। लागोस में जिंदगी रफ्तार से नहीं बल्कि रुकावट से पहचानी जाती है। यहाँ वक्त रुक जाता है मगर मसाइल नहीं रुकते। ट्रैफिक इस हद तक है कि इंसान अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गाड़ी के अंदर गुजार देता है। एम्बुलेंस भी इसी हजूम में कैद रहती है और मरीज सड़क पर ही अपनी जंग हार जाता है। यहाँ दफ्तर देर से पहुंचना जुर्म नहीं बल्कि मामूल है। बच्चे स्कूल देर से नहीं बल्कि थके हुए पहुंचते हैं। लागोस में वक्त सबसे सस्ता इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जाया होता है और यही वजह है कि इस शहर में इंसान बूढ़ा उम्र से पहले हो जाता है क्योंकि थकन यहाँ आराम नहीं देखती। दोस्तों, जापान को दुनिया नज्म ज़ब्त की मिसाल कहती है, मगर इस नज्म के पीछे एक ऐसी खामोश अजियत छुपी है जिसका शोर कोई नहीं सुनता। ट्रेनों में इंसान इस तरह भरे होते हैं जैसे सांस लेना भी इजाजत का मोहताज हो। यहाँ मखसूस लोग रखे जाते हैं जो दूसरों को धकेल कर अंदर बंद करते हैं। इंसान मशीन बन जाता है और जिंदगी एक शेड्यूल में कैद हो जाती है। यहाँ कामयाबी का मतलब ज्यादा काम और कम नींद है। जाती जिंदगी एक अयाशी समझी जाती है। ज़हनी दबाव इतना बढ़ जाता है कि खामोश खुदकुशियां आम बात बन जाती हैं और दुनिया इसे तरक्की कहकर दाद देती है। मगर सवाल यह है, क्या ऐसी तरक्की जिसमें इंसान खुद को खो दे वाकई काबिल फख्र है? दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल एक शहर नहीं बल्कि इंसानियत की नाकामी का निशान है। कचरे का पहाड़ हर दिन ऊंचा होता जा रहा है और इसके साथ जहरीली गैसें फिजा में फैल रही हैं। बच्चे इसी जहर में सांस लेकर बड़े हो रहे हैं। लोग बीमारी को किस्मत समझकर कबूल कर चुके हैं। यहाँ कचरा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि निजाम पर भी जमा हो चुका है। जो चीजें हमें शर्मिंदा करनी चाहिए वो यहाँ रोजगार बन चुकी हैं। इंसान अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इसी गंदगी में से चीजें चुनता है और यही मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम तरक्की के नाम पर आखिर क्या छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम शहर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक बात में बिल्कुल एक जैसे हैं और वो ये कि यहाँ इंसान की कदर सबसे सस्ती चीज बन चुकी है। कहीं इंसान को जगह नहीं मिलती तो कहीं इंसान को वक्त नहीं मिलता। कहीं सांस लेना मुश्किल है तो कहीं जीना बोझ बन चुका है। ये शहर हमें ये बताते हैं कि मसला सिर्फ गुर्बत नहीं बल्कि बेहिसी है, क्योंकि अगर सिर्फ गुर्बत मसला होती तो दौलत वाले शहर इतने बेरहम ना होते। असल मसला वो निजाम है जो इमारतें तो खड़ी कर लेता है मगर इंसान को सहारा देना भूल जाता है। यहाँ सड़कें चौड़ी मगर दिल तंग हैं। यहाँ कवानीन मजबूत हैं मगर रहम कमजोर है। और यही वो लम्हा होता है जब शहर बड़े हो जाते हैं मगर इंसान छोटा रह जाता है। इन शहरों में पैदा होने वाला बच्चा अपने बचपन का इंतखाब नहीं कर सकता। वो ये फैसला नहीं करता कि वो गंदगी में खेलेगा या साफ पार्क में। वो ये नहीं चुनता कि उसका स्कूल महफूज होगा या उसकी ट्रेन की छत। उसकी तकदीर इससे पहले लिख दी जाती है कि वो बोलना सीखे। यही वजह है कि यहाँ ख्वाब जल्दी मर जाते हैं और जिम्मेदारियां जल्दी पैदा हो जाती हैं। बच्चे खिलौनों से पहले मसाइल उठाना सीख लेते हैं और जवान होने से पहले ही थकन उनके चेहरों पर लिखी होती है। ये वो नस्लें हैं जो जीने से पहले समझौता करना सीख लेती हैं और दुनिया इसे कुदरत का निजाम कहकर आगे बढ़ती जाती है। जब इंसान रोज मौत को करीब से देखता है तो वो इससे डरना छोड़ देता है। बांग्लादेश की ट्रेन की छत या लागोस की बंद सड़कें या धारावी की गलियां हों, यहाँ खौफ एक लम्हे का नहीं बल्कि मुस्तकिल साथी बन जाता है। लोग हादसे पर चीखते नहीं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कल उनकी बारी भी हो सकती है। यहाँ जनाजे हैरत नहीं बल्कि मामूल होते हैं और यही वो खामोशी सानहा है जिसे कोई कैमरा मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा मंजर दिखाता है मगर वो थकन नहीं जो इंसान के अंदर जमा हो चुकी होती है। आखिर में ये बात मानना पड़ेगी कि ये वीडियो किसी एक शहर या मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि एक सोच के खिलाफ है। वो सोच जो इंसान को आदाद शुमार में बदल देती है, जो मसाइल को मामूल बना देती है और जो खामोशी को कबूलियत समझ लेती है। ये वो सोच है जो हमें मजबूर करती है कि हम शुक्र अदा करें, न इसलिए कि दूसरा तकलीफ में है बल्कि इसलिए कि हमें ये एहसास हो कि नेमत क्या होती है। क्योंकि जब एहसास मर जाए तो शहर जिंदा रहते हैं मगर इंसान अंदर से मर जाता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या सिर्फ मसाइल को ऊंची इमारतों के पीछे छुपा रहे हैं? क्या हम ऐसे शहर बनाना चाहते हैं
जहां इंसान जिंदा रहे या ऐसे जहां वो सिर्फ मौजूद है। ये फैसला हुकूमतों से ज्यादा हम सब का है, क्योंकि खामोशी भी एक इंतखाब होती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो यही इसकी कामयाबी है। अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि बात करना ही पहला कदम होता है और शायद यही बात किसी दिन किसी शहर को इंसान के लिए दोबारा जीने के काबिल बना दे। जाते हुए आपसे एक ही बात कहेंगे कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।